हेलो बच्चों पिछले ऑनलाइन क्लास में आपको त्रिकोणमितीय समीकरण के कुछ सूत्रों के बारे में बताया। यदि त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान साइन थीटा बराबर 0 हो, कास थीटा बराबर कास अल्फा हो, कास थीटा बराबर 0 हो, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा हो या टैन थीटा बराबर 0 हो। इन सभी स्थितियों में आपको थीटा के व्यापक मान यानी ऐसा मान जिसमें उस त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मूल निहित हों बताएं। बच्चों इसी क्रम में आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और फिर अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको साइन थीटा बराबर √3/2 दे दिया जाए और कहा जाए इसे हल कीजिए मतलब व्यापक मान बताइए, तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर √3/2 साइन में किस कोण का मान होता है? आपको पता है साइन 60 यानी 3π/3। ये थीटा है बच्चों, ये अल्फा है। आपने देखा ये जो कोण है वो 0 से 2π के बीच है। इसका मतलब ये इस त्रिकोणमितीय समीकरण के कोण का मुख्य मान हो जाए, है ना, मूल का मुख्य मान। तो ऐसे में आपको सूत्र बताया था, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान n पाई ±1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह हो गया π/3 फॉर एवरी n बिलोंग टू z। बच्चों ये आपका हो गया, यानी ये थीटा का व्यापक मान है ना। इसी क्रम में बच्चों अगर हम देखें साइन थीटा बराबर -√3/2 हो जाए, साइन थीटा बराबर -√3/2 हो जाए तो थीटा का व्यापक मान क्या हो? आपको पता है ये जो होता है वो माइनस साइन π/3। अभी आपने देखा √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है और माइनस को साइन थीटा बराबर माइनस साइन अल्फा के बारे में तो आपको बताया नहीं गया। इसका मतलब कि इसको अरेंज करना पड़ेगा ऐसे कोण में जो कोण 0 से 2π के बीच आ जाए। ASTC साइन का साइन ही हो परंतु साइन नेगेटिव हो। आप जानते हो या तो वो थर्ड में जाएगा या तो वो फोर्थ में जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं बच्चों तो इसे हम लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3। आप चाहो तो जांच लो, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको अरेंज कर लीजिए, साइन 3 एकम 3 एक 4 यानी 4π/3। और ये कोण जो आपने देखा बच्चों वो क्या है? ये कोण 0 से 2π के बीच है। इसका मतलब आप थीटा का मान लिख सकते हैं, थीटा का व्यापक मान n पाई ±1 का पावर n 4π/3। बच्चों इसी क्रम में आपको ये पता है कि n तो कोई भी पूर्णांक है, n का मान हम +1 +2 +3 -1 -2 -3 या 0 रख दें तो इसके सारे मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम मुख्य मान न रखें तो भी सारे मूल निहित होते हैं उसमें। जैसे अगर मैंने बच्चों इसे साइन -π/3 लिखा होता, अल्फा की जगह -π/3 लिख देते यानी माइनस गुणे प्लस ये माइनस हो जाता तो भी सारे मूल आपको प्राप्त होते, है ना। तो वो उत्तर भी आपका सही होता, n पाई -1 का पावर n π/3। ऐसे दशा में बच्चों आपको देखना होगा कि क्या परिस्थिति कौन से प्रश्न के लिए थीटा का व्यापक मान आपको अरेंज कराएगी। बच्चों इसी क्रम में हम एक प्रश्न और देखते हैं कि अगर सेक थीटा बराबर 2/√3 हो, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 हो तो 2/√3 को हम सेक या कास, देखिए एक चीज आपने देखा था कि जिस चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है
चूँकि साइन का व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक है, स्वाभाविक सी बात है कॉसेक भी वहाँ धन। तो जो सूत्र आपने देखा था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए काम करेगा, वही सूत्र बच्चों कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा, जो सूत्र कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में काम करेगा, वही सेक थीटा बराबर सेक अल्फा के लिए थीटा का व्यापक मान। तो अगर हम सेक थीटा बराबर सेक अल्फा में अथवा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा में इसको बदल लें, तो आप जानते हो बच्चों 2/√3 सेक में किसका मान है? 30 अंश का। देखेंगे कॉस में √3/2 किसका मान होता है? कॉस 30 अंश यानी π/6 का। ठीक है, तो उसका उल्टा 2/√3 सेक 30 अंश का होगा। सो बड़ी सरलता से हम बता देंगे सेक π/6। चाहे तो आप चेक कर लें, √3/2 साइन में 60 का, कास में 30 का, सो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था जो सूत्र कास थीटा बराबर कास अल्फा के रूप में होने पर थीटा का व्यापक मान देता है, वही थीटा का व्यापक मान सेक थीटा बराबर सेक अल्फा के लिए भी होगा। यानी थीटा का व्यापक मान क्या हो गया बच्चों? आपको याद होगा 2n पाई प्लस माइनस π/6 फॉर एवरी n बिलोंग टू जेड। आपने देख लिया है, आपको थीटा का ये व्यापक मान मिल गया है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस रूप में कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो बड़ी सरलता से साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा अथवा उनके व्युत्क्रमों से प्राप्त कोई ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण मिले तो थीटा का व्यापक मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर ऐसे प्रश्नों को लगाने का आपको अभ्यास करना चाहिए। बच्चों अगर यही चीज स्क्वायर में हो जाए, त्रिकोणमितीय समीकरण अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए तो थीटा का व्यापक मान क्या? आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा को हम साइन अल्फा का स्क्वायर भी कहते हैं। इस स्क्वायर में हमारी एक और बड़ी समस्या समाप्त कर। कौन सी बड़ी समस्या? क्योंकि अगर अंदर माइनस भी आया तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो हम साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का सूत्र ज्ञात करते वक्त जो पहले देखा करते थे चिन्ह परिपाटी ASTC, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। किसी भी चतुर्थांश में जाए परंतु साइन का परिवर्तन साइन से कास में ना हो जाए, यानी पाई 2 पाई 3 पाई n पाई के द्वारा हम बड़ी सरलता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सो इसका मतलब था साइन माइनस अल्फा का स्क्वायर भी से लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो चेक कर लें, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन पाई प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर। सो इसका मतलब जो थीटा के मान मिल रहे हैं वो प्लस माइनस अल्फा, पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा और इस प्रकार बहुत सारे मान। इसका मतलब थीटा का जो व्यापक मान होगा बच्चों वो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, जहां n क्या है? फॉर एवरी n बिलोंग टू। देखने वाली बात ये है कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो तो आपने थीटा का व्यापक मान निकाला, परंतु अगर ये कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा हो या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो या सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा हो अथवा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो, तो भी थीटा की जनरल वैल्यू यही होगी, क्योंकि अब हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा में थीटा का व्यापक मान तो ये हो, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा थीटा का व्यापक मान ये हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा तो भी थीटा का व्यापक मान ये है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अगर अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ और प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें तो आपको मिलेगा बच्चों, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4,
अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो इसे आप 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे साइन कितना साइन π/6 का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर π/6 हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान बच्चों सूत्र आपको बता दिया n पाई प्लस माइनस π/, जहाँ n क्या है पूरा, है ना, समझ में आ गया। इस प्रकार बच्चों और प्रश्नों को लगाने का आप अभ्यास करेंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो निसंकोच आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर दिया करें। अगले वीडियो में हम आपके उन प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। धन्यवाद।